आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। जैन हिंदुस्तान के पटल पर मैं बाबू बमचक्री एक बार फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। आप जानते हैं कि होली का पर्व अभी विदा हुआ है और हमारा देश जहां पर पर्व निरंतर आते रहते हैं, जैसे होली का जैसे ही आगाज हुआ और होली जब हमसे विदा हुई तो तुरंत बाद में गणगौर का त्योहार शुरू हो गया। और हमारा बीकानेर शहर एक ऐसा शहर है जहां बहन बेटियां तो गणगौर का उत्सव मनाती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग भी उस दिन, जिस दिन दुल्हन होती है, छालोड़ी होती है, उसके तुरंत शाम को सब लोग एक चौक में बैठकर वाद्य यंत्रों के बीच गणगौर के गीत गाकर जो होली के जो गम, चिंता, टेंशन, उनको भुलाकर धार्मिकता से अपने आप को जोड़ लेते हैं। वैसा ही पर्व, गणगौर पर्व, तुम्हारी बहन बेटियां जब प्रभात की मंगल बेला में अपने सुरील अंदाज से जब गणगौर के गीत गाती है तो छतों पर सोने वाले व्यक्तियों के कानों में मिश्रित एहसास होता है। और इसी के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए जैन हिंदुस्तान के पटल पर आज हमने हमारे बीकानेर शहर की बहन बेटियों को यह आमंत्रित किया है। हमारे बीच में स्टूडियो में राजकुमारी जी सोनी उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक मेरे पास में रिंकू जी बैठी है। रिंकू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और श्वेता जी, आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि आप देखिए कि ये तीन पीढ़ी है। एक पीढ़ी जो हमसे वरिष्ठ है, एक पीढ़ी जो थोड़ा और बड़ी है, तीसरी पीढ़ी जो अब नवनपुरों में है। तो इन तीनों पीढ़ियों के बीच में हम जानना चाहते हैं कि गणगौर का जो त्योहार है वो जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक के बीच में क्या अंतराल आया, क्या हमारी आस्था बढ़ी है, क्या हम श्रद्धा भाव के प्रति अपने आप को सजग कर पाए हैं, आदि आदि अनेक बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारा स्टूडियो इन बहन बेटियों के आगमन से महक रहा है। मैं बड़ी आदर के साथ राजकुमारी जी से निवेदन करूंगा कि राजकुमारी जी, आपने अपने जीवन के इतने वसंत देखे हैं और आपने अपने बाल्यकाल से गणगौर को पूजना शुरू किया है बेशक, तो आप बताना चाहेंगी कि गणगौर का पूजन आपने जब अपने बचपन काल से शुरू किया था तब और अब उसमें क्या फर्क महसूस करते हैं? उसमें और अब में बहुत फर्क है। हम लोग छोटे थे तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। हम हमारे घर पे छत पे गणगौर पूजते थे, सहेलियां इकट्ठी होती थी। हाँ, इसके अलावा नहीं, बहुत सी बातें ऐसी होती है। क्या होता है कि पुराने जमाने में हमने सुना है कि पहले छतों पर, क्योंकि लड़कियों को, बहन बेटियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, तो वो घर की छतों पर गोबर से पहले उसका लेपन करते थे, फिर उसको गुलाल के रूप में आकृति बनाकर गणगौर का पूजन करते थे। एक मिट्टी की आकृति का जो पालिशिया होता है उससे भी उसका पूजन आगे अभी भी किया जाता है, लेकिन वो परंपरा वहां से चली है ना। रिंकू जी, आप बताना चाहेंगे कि आपने भी इस दौर में देखा है
कि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। गणगौर की जो नई पीढ़ी है, नई जो बहन बेटी हैं, बच्चियां हैं, वो गणगौर को जो बनाती हैं, तो आप किस दृष्टिकोण से राजकुमार जी की बात का समर्थन करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, जो चीजें चली आ रही है अपनी पुरानी कथा के अनुसार, चल तो अभी भी हो ही रही है जी चीजें, सब वही है, सिर्फ उनका स्वरूप बदल गया है। जी जैसे पहले वाले लोगों के पास में सुविधा कम होती थी, संसाधन कम होते तो अपने हिसाब से सब काम करते थे। जी अभी वाले लोगों के पास में चीजें बहुत है, बहुत तरह की सामग्री उपलब्ध है, बहुत सारे अवसर हैं, तो वो उनका अवसर का पूरा उपयोग करते हैं। निश्चित, आपका कहने का तात्पर्य यही है कि उस वक्त न तो डीजे था, न कोई सुख साधन थे, है ना, जिसका, और उस वक्त इतनी हमारी बहन बेटियां शैक्षणिक स्तर पर विकसित भी नहीं थी। जैसे पहले के जमाने में जब औरतें इकट्ठे होके गणगौर पूजती थी तो गीत गाती थी। जी अब आज है, गीत तो वही है, पर गीतों का स्वरूप बदल गया। हाँ, क्या बात है, अच्छी बात की आपने, हाँ जी। क्योंकि आधुनिक जैसे पहले गीत थे तो उनमें पहले वाले गीतों में पुरानी चीजें ज्यादा आती थी, अभी वाले गीतों में नई चीजें ज्यादा आने लगी। निश्चित, सही बात है रिंकू जी। राजकुमार जी, आप जब गणगौर पूजती थी तो जो जब पूजन की शुरुआत होती है तो आप लोग गीत गाते हैं। हाँ, तो ऐसा कोई गीत आपको याद हो तो जरूर गुनगुनाएं। जैसे हम गवर पूजने जाते थे तो बाहर खड़े होके गीत गाते थे, सब सहेलियां इकट्ठी होके गीत था। तीनों साथ सुनाइए, अच्छा लगेगा। गवर गिंगोर माता खोल की वाड़ी, बायर उब्या थान पूजन वाड़ी, पूजोए पूजाया बाया कई कई मांगा, अन्न मांगा धन मांगा लाज मांगा लिच्छमी, कान कवर सो बीरो मांगा राई सी बुझाई। बहुत अच्छी। देखिए, ये कलमकारों की जो कलम है, वो उस वक्त भी जो लोग लिखते थे तो निश्चित रूप से अपने आराध्य से मांगा जाता था, है ना, वो इष्ट जिससे या भक्त भगवान से मांगता है। और यहाँ भी इसने केवल मांगा है तो धन नहीं मांगा, रिश्तों में प्रेम बना रहे, है ना, भदोई कैसी हो, भाई कैसा हो, पिता कैसा हो, परिवार कैसा हो, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है ना। और अब आप हमसे मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में जो गीत लिखे जा रहे हैं, गीत आ रहे हैं, श्वेता जी, आप कुछ वर्तमान के गीतों के बारे में कुछ बताना चाहिए? जैसे मतलब पहले क्या होता था कि पारंपरिक चीजें ज्यादा चलती थी, लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो बॉलीवुड की चीजें, वो टीवी देख देख के वो इतना सीख रहे हैं कि उनको गानों के ऊपर गीत ज्यादा होने लग गए। फिल्मी धुनें ज्यादा आ गई है। जो लोकगीत थे हमारे पारंपरिक, वो थोड़े कम हो गए हैं। इसका मेन रीजन ये भी है कि पुरानी जो पीढ़ी है वो इसमें थोड़ा कम इन्वॉल्व होने लग गई है। हाँ, सत्य। हाँ, देखो उसके कारण वो भी, राजकुमार जी जैसे अभी उन्होंने कहा कि आप जो गीत गाते थे वो पारंपरिक थे, धुनें तो वही थी, उस जमाने में भी वो धुनें थी जिन्हें मंगल धुनें कह सकते हैं, है ना, वो मांगलिक धुनें थी। लेकिन अब वर्तमान में पीढ़ी जो है वो पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है, उन धुनों की ओर आकर्षित हो रही है, लेकिन श्रद्धा और भाव तो वही है, श्रद्धा और भाव अभी भी वही है। आज भी एक कुंवारी बच्ची है जो जब ईश्वर को पूछती है, गणगौर को पूछती है, तो उसकी एक कामना होती है। राजकुमार जी, ऐसा हमने सुना है कि जब गणगौर का पूजन होता है तो एक लड़की, कुमारी लड़की, अपने मन में आगामी जीवन के लिए एक संकल्प बनाती है, उसका पति कैसा हो, उसका परिवार कैसा हो, वो भी आपने गीत में बताया। लेकिन हमने सुना ऐसा कुछ भी होता है कि जैसी आकृति बनती है वैसा उसको। हाँ, वैसे है। मैं और मेरी सहेलियां सब साथ में गणगौर पूजते थे जी। तो उस टाइम जो गुलाल से हम गणगौर बनाते थे तो उसमें वो मेरी सहेली है वो बनाती थी, ईश्वर का स्वरूप देखे तो उसमें उसको वैसा ही लड़का मिला। क्या बात है। आज देखते हैं तो उसका हस्बैंड उसी के मार्फत मिला। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब कोई भी भावना, श्रद्धा जब जुड़ती है तो उसका आकार उसको मिल जाता है। और निश्चित रूप से ये एक वो बात नहीं कि बॉलीवुड में जैसे होता कि लंबे बाल हो, चमकता चेहरा हो, वो ऐसा नहीं है, केवल एक स्वरूप था। मतलब जैसी भगवान से प्रार्थना की ना वैसा काम हुआ है, श्रद्धा से। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपके दौर में हमने सुना है कि घर घर बंदोली होती थी। हाँ, होती थी घर घर बंदोली। वैसे हम गणगौर पूज के घर घर जाते थे। से गणगौर तो हमें मिलती नहीं थी उस टाइम,
हाँ, वो तो दिलाते नहीं थे, पैसे ज्यादा लगेंगे। देखो कितना फर्क था। तो अब क्या है, हम ऐसे बर्तन से बना लेते थे गणगौर, एक के ऊपर रख के, और उसको सजा लेते थे चुन्नी लगा के, फिर सर पे रख के, और सब घर में जाते थे। तो वहाँ कोई पैसे देते थे, कोई टॉफी देते थे, उसमें हम बहुत खुश होते थे और बहुत मजा आता था। आज वो मजा नहीं। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे राजकुमारी जी ने अभी अभी बताया कि पहले जब वो गवर पूछते थे तो उनको घर घर में टॉफी मिलती थी, चाहे कम रुपये मिलते थे। आजकल के बच्चे जब गवर पूछते हैं तो इन सब से काम नहीं चलता है उनका। उनको बड़े बड़े गिफ्ट चाहिए होते हैं, और जो कि आजकल देते भी हैं। सबसे बड़ी बात ये ना, मैं कहना चाहूंगी कि भावना आज भी वही है, बस उसको करने का तरीका बदल गया है, परिवर्तन हो गया। उस वक्त हम कह सकते हैं कि इतनी सुविधा नहीं थी, तो इतने साधन नहीं थे, धन का अभाव भी था। आज वो सब चीजें नहीं है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अच्छा काम करते हैं। श्वेता जी आप बताइए कि क्या अभी वर्तमान में जो कुमारिकाएं हैं वो ऐसे, जैसे राजकुमारी जी बता रही हैं, क्या वो ऐसे बना करके अब सजा के घर घर जाती है? मतलब अब ऐसा हो गया है कि परंपरा वही चल रही है, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि हम वो बर्तनों से बनाते थे, वैसे आजकल बहुत सारी गणगौर हमें मिल जाती है, बाजार में मिल जाती है। उसको अच्छे से सजा के लड़कियां करती है, आज भी वही है, उनको घर घर लेके जाती है, घूमती है, बंदोली निकालती है। और फिर जो उसमें कलेक्शन होता है ना, जो नौछावरी मिलती है उसमें कलेक्शन होता है, फिर वो एक गोट पहले वाले टाइम में उसको गोट बोलते थे, बट आजकल की जो लड़कियां हैं वो उसको पार्टी का नाम देती है। जबकि बीकानेर शहर तो गोट और गंठों का प्रसिद्ध शहर है ना, और गोट और गंठों के शहर में अगर बहन बेटियां गोट और गंठे नहीं मनाए, गोट नहीं मनाए, पार्टी जमाना गया। पार्टी शब्द जो है ठीक है, उसको अपने स्तर पर देखा जा सकता है, लेकिन धार्मिकता की बात करें तो वहाँ जब इकट्ठी होती है तो प्रसाद का स्वरूप भी माना जा सकता है। जैसे मैं एक गीत सुनाऊं आपको, बहुत ही शानदार लगा। निश्चित रूप से हमारे बीच चर्चा चलती रहेगी। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। आइए ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी हम बात कर रहे थे जिसमें हम गणगौर के और ईश्वर के बारे में चर्चा चल रही थी। अब हम चाहते हैं कि वो जो पारंपरिक गीत है हमारे स्टूडियो में जो लोग देख रहे हैं, उन सब के लिए हम उनको उन गीतों का भ्रमण करवाएं, है ना। जैसे अब हर अवसर पर गणगौर पूछते हैं तो जितने अवसर होते हैं, अब जैसे पाटा पूजन कर रहे हैं, हमारी परंपराओं में सब चीजों के लिए लोकगीत हैं। तो जैसे गवर पूजने से पहले हम एक पाटा होता है उसको धोते हैं, तो पाटा धोने का गीत ये है। पाटो दो भाई पाटो दो, पाटे ऊपर पीला पान, कुण जासी बंजारी जान, काका बाबा सैन जासी, बुआ भतीजा मंगल गासी, आम पे जाम पे चूंदड़ी रो बेस, भाई ने ले गया परदेस, भाईरा लंबा तीखा केस। ये बात गीत में रिश्तों की बात है ना, भाई श्रृंगार की बात है। ये कलमकार की जो है ना, ये कलम की ताकत है। अच्छा, इसके अलावा और गीत भी इस पे मैं आपको एक गीत सुनाना चाहूंगी। ये तो हो गया पाटा धोने का गीत। जब हम भगवान को गवरजा को फूल चढ़ाते हैं तो हम एक गीत गाते हैं, गैरो जी फूल गुलाब, गैरो जी फूल गुलाबेरो, गैरो जी फूल गुलाबेरो, मारी गबर ले गई घुमाया ठोड़, गैरो जी फूल गुलाबेरो। देखिए, अब ये गुलाब के फूल पर गैरो जी गुलाब का बोल, उस फूल पर उसकी गहराई, उसके कलर को देखकर उन्होंने प्रेम से इसको जोड़ रखा है। तो ये विशेषता होती है। और कोई गीत? और एक गीत में एक गीत और बताना चाहूंगी। जब गवर माता को हम पोशाक पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, तब वहाँ पे एक
गीत होता है, वो मैं सुनाना चाहूंगी। ईसर जी डोला जयपुर जाए जो जी, हमसा तो लाए जो जयपुरी चुंदड़ी, हमसा तो लाए जो जाड़ी चुंदड़ी। ईसर जी डोला रायपुर जाए जो जी, ईसर जी डोला रायपुर जाए जो जी, रायपुर तो लाए जो रायपुरी चूड़ी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। जी बोलिए। देखो, गवर का पूरा श्रृंगार हो चुका है, तो लास्ट में इस गीत में बोला है कि रायोरी पूरी मतलब नजर उतारने की। बहुत अच्छी बात। हाँ, देखिए, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम गवर और ईश्वर जी के सामने साथ नहीं करते। जैसा हम रहते हैं वैसा ही हम उनको पूरा पूजन करते हैं। जैसा आज हमारे घर में एक नई दुल्हन आती है, वो तैयार होती है तो हम उसकी नजर उतारते हैं, वैसे ही हम गणगौर जब तैयार होती है तो उसकी नजर उतारते हैं कि उसको किसी की नजर नहीं। रिगू जी, एक बात और भी हमने ऐसा भी सुना है कि जैसे जिनके घर में गवर ईश्वर होते हैं ना, तो उन दोनों की शक्ल बिल्कुल उसके घर के गार्डन से मिलती है। आप सही कह रहे हैं। ऐसा भी होता है। जैसे मेरे घर पर है ना, तो अक्सर देखो ये मेरे मिसेज की शक्ल मिल रही है और ये इनसे मेरी शक्ल। आप मानोगे नहीं बाबूलाल जी, ये एकदम सही बात है। आप अगर किसी की भी घर की गवर देख के बता सकते हो कि इस घर की जो भाई बेटी है, जो बेटी जवाई है, उनकी शक्ल ऐसी हो। क्या बात है। तो ये होता है, ये कि ये किसके घर की गवर है। गवर और ईसर खाली ऐसे ही नहीं है, ये प्रतिमा भगवान की है और घर के बेटी जवाई जो होते हैं उनकी उसमें शक्ल आती ही है। बहुत अच्छी बात की आपने। और हमारे बीकानेर शहर में तो जैसे गढ़ से गवर आती है, गढ़ की गवर आने के बाद में जो बीकानेर शहर की जो गणगौर होती है, उन सब की उपस्थिति में उनका खोल भरा जाता है। हमने ऐसा सुना, चाहे वहाँ 1000 गणगौर है, चाहे वहाँ 5000 गणगौर है, तो हमारे राजाशाही अंदाज में वो गणगौर आती है, बैंड बाजे और धुनों के साथ आती है और पूरा शहर उनका वेलकम करता है, उनको स्वागत करता है। फिर वो रस निभाने के बाद में वो गणगौर विदा होती है। उसके बाद भादानियों की गवर आती है। भादानी जाति होती है, उसका समाज से बिलोंग करती है, उनकी गवर होती है। उस गणगौर की विशेषता तो और बड़ी विचित्र है। उस गणगौर को तो भगा कर ले जाया जाता है, लाते बड़े श्रद्धा से, लेकिन फिर हमने ऐसा सुना उसको भगा कर लाया गया है ना। तो उसको जब ले जाया जाता है तो वो यहाँ चौथीना कुआं से लेकर बड़े बाजार का सफर 5-7 मिनट में तय हो जाता है, इतनी तेजी के साथ। और इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, ये जो आप कह रहे हो, ये तेजी जो आदमी उसको लेके जाता है उसमें नहीं होती है। ये भगवान की शक्ति होती है जो उस आदमी में उस टाइम प्रकट कर जाती है। बहुत अच्छी बात है आपने। अच्छा, इसके अलावा इसलिए कहते हैं भगवान जो होती है ना, वो अपनी शक्ति आदमी को देता ही देता है। बिल्कुल इसी बात है। श्वेता जी, एक बात बताइए आप, अपने जैसे बीकानेर शहर में ढड्ढों का चौक है ना, और उस चौक में ढड्ढा परिवार की एक गणगौर है ना, उस गणगौर की क्या विशेषता है? उस गणगौर की ये विशेषता है कि वो गणगौर सर से लेके पांव तक पूरे स्वर्ण आभूषणों से सजी हुई है। उसके आभूषण ऐसे पारंपरिक आभूषण है जो आज के समय में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और सिर्फ बीकानेर के नहीं, बहुत जगह से लोग देखने आते हैं उनको। बहुत भीड़ लगती है। उसको उनका स्वरूप देखने से हर कुमारिका की, हर नारी की श्रद्धा भाव बढ़ जाती है। बात आभूषण देखने की नहीं है, बात उनका चेहरा देखकर मन में जो श्रद्धा है, मन में जो शक्ति आती है, वो देख के उनको निश्चित रूप से। इसी पे मैं आपको एक चांदमल ढड्ढे के गवर का एक पारंपरिक गीत सुनाना जी। चांदमल ढड्ढे का लड़का, सूरजमल पंछी का लड़का, हमारी ऊंची हवेली में बसे गवर जा, खस खस का पंखा, आए तो दां क्यों रो बावे, कड़ा कंद के सररी बावे, मन छोड़ चलिया परदेस, ईसर धन दया नहीं आवे। देखिए अपने ये चांदमल ढड्ढे की प्रसिद्ध गवर का प्रसिद्ध जी। रिंकू जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, इन गीतों में, गीतों के माध्यम से विनय का संदेश भी दिया गया है। और पुराने जमाने में कमाने के लिए जब आदमी बाहर जाता था, तो हमारी जो नई कुमारिकाएं होती है, उनको संदेश दिया जाता है कि कोई जरूरी नहीं कि आपका पति आपके पास ही रहे, उसको कमाने के लिए जाना भी पड़ेगा। और इन सब चीजों को उन्होंने गीत में इस तरह डाला है कि सामने वाला समझ जाएगा और गीत भी गाए जाएंगे। गीत अच्छा, हमने ये भी सुना कि जब गणगौर विदा होने की स्थिति में होती है, तो फिर अब वो विवाह संस्कारों में गाया जाने लगी देना, हर लाड ला तू आयो, ऐसा गाया जाता है।
होता है ऐसा। धन केसरिया सिलाई देऊं भागा, नहीं। नहीं कर सकते। तो ये चीज क्या होती है एक्चुअल में, हर क्षेत्र की बात होती है, कुछ क्षेत्रों में चीजें लागू होती है, कहीं नहीं होती नहीं। हाँ है ना। तो हर आदमी का त्योहार मनाने का अपना अपना अंदाज होता है। और इस गणगौर के अवसर पर सजी है ना, एक बार इस पटल पे बैठे हैं, ये हम सब के लिए पार जो हमें देख रहे हैं। हम उन लोगों को एक बात कहना चाहेंगे कि हमारी संस्कृति और शहर, बीकानेर शहर हर त्योहारों को आनंद से मनाता है। जब पुरुष एक से बढ़कर एक उत्साह के साथ अपने त्योहारों का आनंद लेता है, वहीं नारी जगत में नारियां भी उन त्योहारों को आनंद लेने में पीछे नहीं रहती। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आपने कहा कि पुरुष अपने त्योहारों का आनंद लेते हैं, पर गणगौर का त्योहार ऐसा त्योहार है जहाँ पुरुष भी भागीदार बराबर रहते हैं। वो अपनी औरतों को उत्साहित करते हैं गणगौर पूजने के लिए। मैं आपको अपने घर की एक बात बताना चाहती हूँ। हमारा घर हर त्योहार बहुत अच्छे तरीके से मनाता है। हर त्योहार पे हम लोग बड़ी धूमधाम से सब लोगों को इकट्ठा करके आनंद से मनाते हैं। तो हमने ये चीज हमारे घर तक ही सीमित नहीं रखी है। हम हमारे गली मोहल्ले को इकट्ठा करके, जैसे आपने सुना होगा गवर का बासा लगाना, हम पूरा हमारे गली मोहल्ले में ये चीज करते हैं ताकि खाली बच्चे बूढ़े सब लोग एक साथ इस चीज का आनंद ले सके। निश्चित मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे हर साल अमावस वाले दिन, तीज से पहले जो अमावस आती है, उस दिन हमारे परिवार द्वारा एक बासा आयोजित किया जाता है जो हमारे मोहल्ले में लगता है। उसमें आदमी भी बराबर गीत गाते हैं। हाँ। इसका मतलब आदमी और औरत दोनों ही गणगौर की उतनी ही श्रद्धा से पूजा करते हैं। जी बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जहाँ गणगौर के गीत होते हैं केवल महिलाएं गाए ऐसा नहीं, हमारे शहर में पुरुषों की मंडलियां बनी हुई है। पुजारी बाबा हमारे बड़े आदर्श व्यक्तित्व हैं, है ना। उनके माध्यम से मैं समझता हूँ कि ये जो परंपरा है, हाँ जी, ये जो परंपरा है, पुरानी परंपरा है, ये उस चीज को आगे बढ़ा है। वाद्य यंत्रों के साथ, मंगल धुनों के साथ उनको गाया जाता है। और इसके अलावा एक चीज मुझे राजकुमार जी आपसे पूछना था कि जो बंदोड़ा होता है, जैसे उन्होंने कहा था, तो क्या अब बंदोड़ा का वो स्वरूप है? हाँ है, बंदोला है, फिर भी वो लोग अभी भी गणगौर को, जैसे लकड़ी की गणगौर है, उसको लेके जाना, हाँ उसको लेके जाते हैं, घर घर जाते हैं, इकट्ठे होते हैं सारे सब लोग वहाँ पे डांस करते हैं, सब पिकनिक जैसा। थोड़ा नवीनीकरण हो गया है कि पहले लोग वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते थे, आजकल के जो बच्चे हैं वो डीजे, वो डीजे पे खूब डांस करते हैं। हम तो ऐसे ही ताली बजा के नाच लेते थे, हाँ पुराने जमाने में थाली बजा लेते थे। पर आजकल सबको वो बजा के आनंद लेते थे हम लोग। और कोई ऐसा गीत आपको ध्यान में, चलते चलते हम जाते हैं कि कोई अच्छा सा गीत हमारे ऑडियंस के लिए? जैसे मैं एक गीत बताऊं कि बच्चे, जब लड़कियां बहुत छोटी होती है उस टाइम से वो अपने मम्मियों को देख के ये चीज सीखती है कि गवर कैसे पूजनी है। तो उसी टाइम से वो लड़कियां अपने आप को गवरजा का रूप समझती हैं और आगे आने वाले जो उनके पति हैं उनको ईश्वर जी के रूप में देखती है। तो उनको एक गीत सिखाया जाता है। जी बोलिए। छोटी सी गवरा पार्वती शिव जी की पूजा करती है। छोटी सी गवरा पार्वती शिव जी की पूजा करती है। अपने दादाजी के बागों में जाती है और फूल तोड़ कर लाती है। फूलों का हार बना कर के शिव जी को बेट चढ़ाती है। शिव जी ने दीनों आशीर्वाद और गौरा का हो गया अमर सवाग। छोटी सी गौरा पार्वती शिव जी की पूजा करती है। निश्चित रूप से छोटी सी जो बच्ची है उसके मन में पार्वती के स्वरूप को समझाते हुए, है ना, और उसके मन में सदा भाव जागृत करने वाला ये जो गीत है, भजन है,
ये निश्चित रूप से मन में एक रोमांच पैदा करता है कि किस भाव से कैसे गीत को गाया जाए और हमारी श्रद्धा जागृत हो जाए। बाबूलाल जी, एक बात मैं और बताना चाहूंगी, ये जो गणगौर का त्योहार है ये सिर्फ 15 दिन का नहीं होता, ये महीने भर तक चलता है। 15 दिन, ये इसकी मैं छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी आपको। जब शिव जी है जो पार्वती जी को अपने पीहर से लेने आए थे, तो पार्वती जी ने आग्रह किया था, उनसे जिद की थी कि नहीं 15 दिन में अपने पीहर में और रुकूंगी। तो 15 दिन तो पहले गवर जो होती है, उसके बाद 15 दिन ढींगा गवर पूज जाती है। जैसे अपने मारवाड़ी में एक वर्ड है ढिंगोण है, उसी से ये वर्ड लिया हुआ है ढींगा गवर। तो ये ढींगा गवर 15 दिन बाद और पूज जाती है। इसी तरह से गणगौर का जो ये हमारा त्योहार है, ये पूरे महीने भर तक चलता है और महीने भर तक सभी महिलाएं बड़े ही हर्षोल्लास से त्योहार मनाती हैं। मैंने इसके अलावा आपकी बात करते करते आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन एक बात और भी आती है कि तेल बड़े घी गाल घुड़लो घूमे जी। ये घुड़ला भी जब छोटी शाली होती है, वो एक पात्र में दीपक जलाकर घी जलाकर अपने जीजा के आगमन पर वो ये गीत गाती है। वो थोड़ा गाएंगे आप कैसे गाती है? मारो तेल बड़े गाल गुड़लो घूमेला जी घूमेला, फागण बारे आव गुड़लो घूमेला जी घूमेला, सुहागण जायो पूत गुड़लो घूमेला जी घूमेला, पाई के सरदरिया पदार गुड़लो घूमेला जी घूमेला। वास्तव में ये मानना पड़ेगा कि कितना शानदार गीत लिखा है। तेल बड़े घी घाल गुड़लो घूमे। कुल मिलाकर आज मैं कह सकता हूँ कि जैन हिंदुस्तान के इस पटल पर गणगौर के बारे में, ईश्वर के बारे में बड़े श्रद्धा भाव के साथ आप तीनों ने जो अपनी उपस्थिति लगाई है, मैं दिल की गहराइयों से जैन हिंदुस्तान पटल की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। निश्चित रूप से दोस्तों, हम एक और कार्यक्रम के साथ शीघ्र आपसे मुलाकात करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप जैन हिंदुस्तान के पटल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।